हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए चैनल ऑनलाइन एजू एरा पर। आज हम बताएंगे वायरस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, आज पूरे दुनिया में एक महामारी जैसी फैली हुई बीमारी है जिसका नाम है कोविड-19। ठीक है, ये इतना तेज़ी से फैल रहा है कि दुनिया में न जाने कितने लोगों की इससे मृत्यु हो रही है। इसका यही कारण क्या है, कैसे फैल रहा है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वायरस का इतना चर्चा हो रहा है कि लोगों में कि वायरस है क्या, वायरस कहाँ बनता है, कैसे फैलता है, वायरस कब तक रह सकता है, वायरस की क्या प्रक्रिया होती है। तो इस सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वायरस की खोज किसने की है, वायरस से लाभ और हानि क्या होता है, ठीक है, वायरस के प्रकार कितना है। सबसे पहले हम एक वायरस का आपको पिक दिखाते हैं। ठीक है, वायरस का सबसे पहले ये पिक लिया गया था वायरस का। ठीक है, ये वायरस इस टाइप में दिखती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बताते हैं वायरस का शाब्दिक अर्थ। वैसे तो इंग्लिश में इसको वायरस ही बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको लेने के तो इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है विष। और विष से बना है, विष से क्या बना है, विषाणु। ठीक है, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। ठीक है, वायरस एक अति सूक्ष्म जीव है। वायरस क्या है, एक अति सूक्ष्म जीव है जिसे माइक्रोस्कोप यंत्र से ही देख सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आता है जिसके माध्यम से ही इस वायरस को हम देख सकते हैं। वायरस को विषाणु केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करता है, मतलब जीवित कोशिका में ही अपने जैसा का निर्माण करता है। ठीक है, कोशिका क्या होता है, कोशिका वह जीवन की इकाई है, कोशिका वह जीवन की इकाई है जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका के ही आधार पर पूरे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। कि इस कोशिका के बारे में हम अगले सेशन में पूरी बढ़िया से इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वायरस नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होता है। वायरस का जो गठन होता है नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होता है। शरीर के बाहर तो ये मृत के रूप में रहते हैं। वायरस जो रहते हैं वो शरीर के बाहर क्या होते हैं, मृत के रूप में रहते हैं। पर जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी या किसी प्राणी जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं वैसे ही जीवित हो जाते हैं, वैसे ही क्या हो जाते हैं, ये जीवित हो जाते हैं। यह सैकड़ों साल तक ये क्या होते हैं, सुषुप्त अवस्था में रह सकते हैं। ये सैकड़ों साल तक किस अवस्था में रह सकते हैं, सुषुप्त मतलब नॉन एक्टिव नहीं रहेंगे। सैकड़ों साल तक सुषुप्त अवस्था में रह सकते हैं। और इन्हें क्रिस्टल के रूप में भी रख सकते हैं, इन्हें क्रिस्टल के रूप में भी सैकड़ों साल तक भी रखा जा सकता है। ठीक है, जब ये वायरस किसी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है, जब ये वायरस किसी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है तो उस जीव की कोशिका को भेद कर उस पर आच्छादित हो जाता है। ठीक है, उस पर क्या हो जाता है, आच्छादित हो जाता है वायरस जाता है और उस जीव को बीमार कर देता है। आच्छादित होने के बाद क्या करता है, उस जीव को बीमार कर देता है। वह कोशिका के मूल आरएनए एवं डीएनए की, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान सुनिए, वह कोशिका का मूल आरएनए एवं डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना से बदल देता है। वायरस के पास एक जेनेटिक सूचना होती है
जो आरएनए डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना से क्या करता है, बदल देता है और संक्रमित कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देता है। और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है बीमारी की। ठीक है, तो आरएनए डीएनए का हम आपको पिक दिखाते हैं, आरएनए डीएनए कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा आरएनए। ठीक है, ये आरएनए ऐसे सर्प के आकार के होते हैं, एक ही टाइप में होते हैं। और दूसरा होता है डीएनए। डीएनए जो है ये ऐसे ऐसे और दोनों तरफ से ये होते हैं। ठीक है, और आरएनए केवल एक ही साइड से ऐसे बना होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी गहराई से देखेंगे आरएनए डीएनए के बारे में। ठीक है, तो हम आ गए थे वायरस का खोज। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, वायरस का खोज किसने किया था। ठीक है, वायरस का खोज किसने किया, तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1796 ईस्वी से, जब चेचक पूरे दुनिया में फैल रहा था। ठीक है, तो उस समय थे डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया चेचक की बीमारी वायरस के कारण होते हैं। तो उन्होंने ही एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कार किया। कब किया, 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने विषाणु से फैलने वाले चेचक का टीके का निर्माण किया। ठीक है, अब उसके बाद आता है 1886 ईस्वी। कौन सी ईस्वी, 1886 ईस्वी में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोज़ेक बीमारी, एक बीमारी है तंबाकू में जिसका नाम है मोज़ेक। यह एक विशेष प्रकार के वायरस से के द्वारा होता है। ये वायरस के द्वारा फैल रहा है या हो रहा है, एक तंबाकू में मोज़ेक बीमारी। ये किसने बताया, एडोल्फ मेयर ने 1886 ईस्वी में। उसके बाद आता है 1892, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1892 में रूसी वनस्पति शास्त्री, कौन, रूसी वनस्पति शास्त्री जिनका नाम है इवानोव्स्की। ठीक है, इन्होंने तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग का अध्ययन करते समय, ये भी क्या कर रहे थे, जो तंबाकू में जो मोज़ेक रोग लगा था उसका अध्ययन करते समय विषाणु यानी वायरस के अस्तित्व का पता लगाया। तो मतलब रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोव्स्की को ही वायरस की खोज का श्रेय दिया गया। ठीक है, सबसे पहले वायरस का नाम था, उसका नाम था टोबैको मोज़ेक। क्या नाम था, टोबैको मोज़ेक। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं विषाणु से लाभ और हानि। विषाणु से हमें क्या होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, हम देखते हैं। विषाणु वायरस लाभप्रद और हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर विषाणु को मान के जाता है ये हानि ही देते हैं, लाभ बहुत कम में देते हैं। पर फिर भी इसमें कुछ ऐसे विषाणु हैं जो लाभ देते हैं। तो उसमें लाभ देने वाले विषाणु हैं जीवाणु भोजी विषाणु। एक जीवाणु होते हैं जिन्हें इंग्लिश में बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, तो उनको जीवाणुओं को खाने वाले वायरस, जो जीवाणु को खाने वाले वायरस होते हैं या विषाणु होते हैं जो जीवाणु को खाते हैं, तो जिनको बीमारी होती है हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि जो बीमारी होती है, रोग उत्पन्न करने वाले जो बीमारी होती है, जो रोग उत्पन्न करते हैं जीवाणु से, जो जीवाणु रोग उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें नष्ट करता है विषाणु यानी वायरस नष्ट कर मानव रोग से रक्षा करता है। कौन करता है, विषाणु। तो इसलिए यहाँ पे इन्हें लाभप्रद विषाणु बोलते हैं। कुछ विषाणु पौधे या जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ विषाणु जो होते हैं पौधे या जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं एवं हानिप्रद होते हैं। ये बहुत ही हानिप्रद होते हैं। इसमें है HIV,
इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख विषाणु हैं। ठीक है, इनको हम पिक में आपको दिखाते हैं ये कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए HIV वाले वायरस इस टाइप में होते हैं, फिर हेपेटाइटिस बी वायरस होते हैं, इस टाइप में होते हैं। इबोला वायरस जो भी कुछ समय पहले चल रहा था, इबोला वायरस का इस टाइप में देखा गया था। एडेनो वायरस इस टाइप में होता है। इन्फ्लुएंजा देखिए अभी हम बताए थे आपको, इन्फ्लुएंजा के वायरस टाइप। और ये बैक्टीरिया फोज यही जो वायरस हैं ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया मतलब जी ये वायरस हैं जो जीवाणु को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं संचरण यानी फैलाव। ठीक है, संचरण यानी वायरस का फैलाव। ठीक है, एक से दूसरे में फैलना को हम संचरण कहते हैं। और वायरस फैलता कैसे है, संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, छींक से। परंतु विशिष्ट प्रकार के विषाणु विशिष्ट विधियों द्वारा संचरण करते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रकार के विषाणु विशिष्ट विधियों द्वारा संचरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वायरस के प्रकार। वायरस के प्रकार क्या है, तो परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु यानी वायरस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पादप विषाणु, प्लांट वायरस, जंतु विषाणु एनिमल वायरस, जीवाणु भोजी विषाणु बैक्टीरिया फेज वायरस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सेशन हम स्टार्ट करेंगे वायरस के ही बारे में। ठीक है, तो अब तक के लिए थैंक यू, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटा भी बजाएं, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ठीक है, जैसे ही हम वीडियो कोई अपलोड करेंगे इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।